नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। अब टैबलेट के रूप में मिलेगी कोरोना वैक्सीन। सीडीएल कसौली में चल रहा है परीक्षण। क्लिनिकल ट्रायल के बाद आएगी बाजार में। धरती पर मंडरा रहा है खतरा, कभी भी टकरा सकता है सौर तूफान। काम नहीं करेंगे मोबाइल फोन, बिजली जाने की भी आशंका। अरविंद केजरीवाल को खालिस्तानी आतंकियों से खतरा। पंजाब पुलिस की दिल्ली पुलिस से अपील, कहा उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। गेहूं निर्यात पर रोक के फैसले का व्यापारी संगठन ने किया स्वागत, कहा जमाखोरी रोकने में मिलेगी मदद। महंगाई की मार, एलपीजी के बाद अब सीएनजी के दामों में लगी आग। 2 रुपए प्रति किलो महंगी हुई। सीएम योगी ने मंत्रियों के कामकाज के लिए तैयार किया प्लान। अब 4 दिन लखनऊ और 3 दिन जिलों में रहेंगे मंत्री। असम में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात, हजारों लोग बुरी तरह से प्रभावित। भूस्खलन से 3 लोगों की मौत, सेना ने संभाला मोर्चा। त्वचा पर घाव होना भी हो सकता है कोरोना का संकेत। एनएचएस ने जारी किए कोविड के 4 नए लक्षण। गेहूं निर्यात पर रोक लगते ही 100 रुपए बढ़ गए दाम। कीमत और बढ़ने की उम्मीद में पैदावार स्टोर कर रहे हैं किसान। आईसीआईसीआई बैंक के ग्राहकों के लिए खुशखबरी, अब फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलेगा ज्यादा ब्याज। सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, जीएसटी अनुदान को 10 साल तक जारी रखने की मांग। बढ़ने वाली है भगवंत मान सरकार की मुश्किलें। 21 मई से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे डेयरी किसान। उज्ज्वला योजना की पड़ताल, साल में 4 सिलेंडर भी नहीं भरवा पाती गरीब परिवार की महिलाएं। जेनेवा ने ट्रायल प्रोटोकॉल के उल्लंघन के आरोपों को नकारा, कहा कंपनी ड्रग रेगुलेटर को जल्द ही सौंपेगी mRNA वैक्सीन का डेटा। कोरोना जैसा वायरस बना रहा है ड्रैगन। लोगों को नहीं मिल रहा खाना और दवाइयां, लेकिन पाक के साथ बायो वेपन बनाने में जुटा चीन। 26 मई को पहला बजट पेश करेगी योगी सरकार 2.0। मुफ्त बिजली और महिलाओं के लिए बसों में फ्री यात्रा का हो सकता है ऐलान। राहुल गांधी की कांग्रेसियों को नसीहत, पदों से ज्यादा जनता पर फोकस करना होगा, हम उससे कट गए हैं। कोरोना के सफाये का नया विकल्प मिला। नया एंटीवायरल कोटिंग कोविड वेरिएंट को अंधेरे में भी करेगा निष्क्रिय। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने पर मंत्रिमंडल ने दी सहमति। समिति तैयार करेगी यूसीसी का मसौदा, सीएम पुष्कर धामी। अब आधार बिना बेकार हो जाएगा पीएम किसान स्कीम का पैसा पाने का सपना, सरकार ने सख्त किए नियम। सत्ता में आने पर ईवीएम को बैन कर सकती है कांग्रेस, चिंतन शिविर में हुआ यह बड़ा फैसला। सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से बच जाएंगे किसान। यूपी सरकार लॉन्च कर रही है खास पोर्टल, मिलेगी तमाम सुविधाएं। किसानों को मिलेगी बड़ी राहत, छोटा पशुओं की समस्या से निजात दिलाएगी गौशाला अर्थव्यवस्था। कश्मीर हिमाचल में ही नहीं, अब देश के दूसरे हिस्सों में भी होगी सेब की खेती, किसानों को दी गई ट्रेनिंग। महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार के खिलाफ अन्ना हजारे करेंगे आंदोलन, कहा लोकायुक्त कानून लाए या गद्दी से उतर जाए। विश्वविद्यालयों में अनुभव के आधार पर भी होगी प्रोफेसरों की सीधी भर्ती। शिक्षा मंत्रालय योजना को अंतिम रूप देने में जुटा। प्रमोशन में आरक्षण के लिए SC/ST के आंकड़े जुटाएगा केंद्र। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने सभी विभागों को जारी किया आदेश। अब पाक से ज्यादा चीन के बॉर्डर पर चुनौती, आर्मी ने शिफ्ट कर दिए 35,000 सैनिक। डीजल के बढ़े दाम और बढ़ी हुई मजदूरी की दर के कारण महाराष्ट्र में महंगी हुई खेती। युद्ध के बीच कैंसर समेत कई जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे हैं पुतिन। यूक्रेन के मेजर का दावा, रूसी सेना कर सकती है तख्तापलट। केरल में भी अरविंद केजरीवाल का फ्री वाला दाव, आपने 2020 पार्टी के साथ किया गठबंधन। फोर्ड इंडिया के प्लांट में बनेगी टाटा मोटर्स की इलेक्ट्रिक कारें। 2026 तक 2 लाख ईवी बनाने का इरादा। राकेश टिकैत का बड़ा फैसला, राजेश चौहान ने अलग संगठन बनाने का किया ऐलान, तो बीकेयू ने 7 किसान नेताओं को किया बर्खास्त। किसानों के लिए खुशखबरी, अब खेतों में पेड़ लगाने पर हर महीने मिलेंगे पैसे, यूपी सरकार कर रही है विचार। एफएमसीजी कंपनियां घटा रही है अपने पैकेट का वजन, बढ़ती महंगाई के बीच कंपनियों ने उठाया कदम। जल्द ही एमआरआई मशीन के मामले में भी आत्मनिर्भर हो जाएगा भारत। बहुत ही कम हो जाएगी स्वदेशी मशीन से जांच की कीमत।
आगामी लोकसभा चुनाव से 50 से कम उम्र के लोगों को 50% टिकट देगी कांग्रेस। रिटायरमेंट की एज लिमिट भी करेगी तय। दिल्ली में बढ़ सकता है ऑटो टैक्सी का किराया, परिवहन विभाग ने की तैयारी, सरकार लेगी अंतिम फैसला। त्रिपुरा में फेरबदल से भाजपा का सख्त संदेश, प्रदर्शन से ही तय होगा नेतृत्व। कर्नाटक, हिमाचल और मध्य प्रदेश को लेकर भी अटकलें। इंडोनेशिया में शुरू हुआ पाम ऑयल संकट, भारत में और महंगा हो सकता है खाद्य तेल। फिर शुरू होगा पेट्रोल और डीजल में बढ़ोतरी का सिलसिला, कच्चे तेल में एक बार फिर लगी आग। तेज गति से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है 1600 फीट का क्षुद्र ग्रह, आज सुबह होगा धरती के करीब, नासा ने दी चेतावनी। भारत की सड़कों पर जल्द ही उतरेगा पहला इलेक्ट्रिक ट्रक, ओलेक्ट्रा ने किया सफलतापूर्वक ट्रायल। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को लेकर विपक्षी दलों की चुप्पी पर भड़के अवैसी, कहा मुसलमान उनके वोट बैंक नहीं हैं। हरियाणा में युवाओं को मिलेगी ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग, सीएम खट्टर का ऐलान, खुलेंगे ड्रोन इंस्टीट्यूट। अमेरिका अफसास के जरिए कोरोना का लगाया जा सकेगा पता, एफडीए ने खास उपकरण के इस्तेमाल की दी मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो महंगाई की मार, एलपीजी के बाद अब सीएनजी के दामों में भी लगी आग, 2 रुपए प्रति किलो महंगी हुई। जी हाँ, एक बार फिर से सीएनजी के दाम बढ़ गए हैं। आज इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने सीएनजी की कीमतों में वृद्धि कर दी है। सीएनजी के दामों में आज 2 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। ये नए दाम दिल्ली एनसीआर में सुबह 6 बजे से लागू हो गए हैं। दिल्ली एनसीआर में मौजूदा सीएनजी के दामों की बात करें तो जहां दिल्ली में लोगों को 71.61 रुपए प्रति किलो के दर से सीएनजी मिल रही है, वहीं गुरुग्राम में सीएनजी रेट 79.94 रुपए प्रति किलो है। फरीदाबाद में सीएनजी रेट 76.99 रुपए प्रति किलो है और नागपुर में सबसे ज्यादा 115 रुपए प्रति किलो है। इससे पहले 14 अप्रैल को सीएनजी के दाम 2.5 रुपए प्रति किलो बढ़ाए गए थे। वहीं आपको बता दें कि घरेलू गैस सिलेंडरों के दाम में 7 मई को 50 रुपए का इजाफा हुआ था। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सत्ता में आने पर ईवीएम को बैन कर सकती है कांग्रेस, चिंतन शिविर में हुआ बड़ा फैसला। जी हां, कांग्रेस लंबे समय से ईवीएम पर सवाल उठाती आ रही है। कांग्रेस के ईवीएम के प्रति नाराजगी उदयपुर में चल रहे 3 दिवसीय चिंतन शिविर में भी देखने को मिली है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने संकल्प लिया है कि सत्ता में आने के बाद ईवीएम पर बैन लगाएंगे। सरकार बनने पर कांग्रेस बैलेट पेपर पर चुनाव करवाएगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान ने भी कहा है कि उनकी पार्टी को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम हटाकर मत पत्र से चुनाव कराने का वादा अगले लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में करना चाहिए। इस मुद्दे को जनता के बीच भी ले जानी चाहिए। पार्टी के चिंतन शिविर के लिए गठित राजनीतिक मामलों की समन्वय समिति के सदस्य चौहान ने कहा है कि यह उनकी निजी राय है, लेकिन कई नेताओं ने भी इस पर सहमति जताई है कि हमारे घोषणा पत्र में लिखना पड़ेगा कि हम सत्ता में आएंगे तो ईवीएम हटाकर मत पत्र की तरफ जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गेहूं निर्यात पर रोक लगते ही 100 रुपए बढ़ गए दाम, कीमत और बढ़ने की उम्मीद में पैदावार स्टोर कर रहे हैं किसान। जी हाँ, केंद्र सरकार के गेहूं निर्यात पर पूरी तरह से प्रतिबंध के फैसले के बाद किसानों ने इस अनाज को स्टोरेज करना शुरू कर दिया है। निर्यात पर प्रतिबंध लगते ही गेहूं के दाम खुले बाजार में एकाएक 100 रुपए तक बढ़ गए हैं। जो गेहूं 2100 रुपए प्रति क्विंटल में खरीदा जा रहा था वह अब 2200 रुपए प्रति क्विंटल में खरीदा जा रहा है। गेहूं के दाम बढ़ने से किसानों के चेहरों पर रौनक लौट आई है। इस साल के लिए केंद्र सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। गेहूं के रेट बढ़ने से किसानों ने सरकारी गेहूं खरीद केंद्रों से दूरी बना ली है और वे बाजार में गेहूं बेचकर नगद पैसा लेकर अपनी जरूरतें पूरे कर रहे हैं। यह पहला मौका है जब सीजन में गेहूं सरकारी दर से ऊपर के रेट पर बाजार में बिक रहा है। आने वाले दिनों में गेहूं के भाव 3000 से ऊपर जा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें, अब टैबलेट के रूप में मिलेगी कोरोना वैक्सीन। सीडीएल कसौली में चल रहा है परीक्षण, क्लिनिकल ट्रायल के बाद आएगी बाजार में। जी हां, सब कुछ सही रहा तो कुछ समय में कोरोना वैक्सीन की टैबलेट बाजार में आ सकती है। सेंट्रल ड्रग लैब कसौली में इसका दूसरे दौर का परीक्षण चल रहा है। इसके बाद लोगों को जल्द ही कोरोना वैक्सीन टैबलेट के रूप में भी मिल सकेगी। बेंगलोर स्थित सिंजिंग कंपनी ने इस टैबलेट को अमेरिका से इम्पोर्ट लाइसेंस पर लिया है और अब इसको भारत में संयुक्त रूप से तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके सैंपल परीक्षण के लिए सीडीएल कसौली भेजे गए हैं। फेज 2 के परीक्षण के बाद टैबलेट के अन्य परीक्षण होंगे। इसके बाद कंपनी क्लिनिकल ट्रायल के लिए भारतीय औषधि महानियंत्रक के पास लाइसेंस के लिए आवेदन करेगी। कोरोना वैक्सीन की टैबलेट आ जाने से लोगों को इंजेक्शन का दर्द नहीं सहना पड़ेगा। खास तौर पर बच्चों में इंजेक्शन को लेकर ज्यादा डर रहता है। यदि टैबलेट बाजार में आ जाती है तो बच्चों के लिए काफी राहत की खबर होगी।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एफएमसीजी कंपनियां घटा रही है अपने पैकेट का वजन। बढ़ती महंगाई के बीच कंपनियों ने उठाया कदम। जी हां, रोजमर्रा के इस्तेमाल का उपभोक्ता सामान बनाने वाली कंपनियां कमोडिटी की कीमतों में बढ़ोतरी और महंगाई की चुनौती से निपटने के लिए अपने उत्पादों के पैकेट का वजन घटा रही है। इसके अलावा कंपनियों ने ब्रिज पैक भी उतारे हैं। ब्रिज पैक किसी उत्पाद श्रृंखला में अधिकतम और सबसे कम मूल्य के बीच की श्रेणी होता है। वजन घटाने की वजह से इन कंपनियों को पैकेट बंद उत्पादों के दाम नहीं बढ़ाने पड़े हैं। इस तरह का कदम कंपनियां मुख्य रूप से कम आय वर्ग के यूजर्स को लक्ष्य कर उठा रही है। इसके अलावा इन कंपनियों ने किसी उत्पाद के बड़े पैकेट के दाम में बढ़ोतरी की है। हालांकि यह वृद्धि भी 10% से कम ही है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।